गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से। फाइंड द रिमाइंडर्स ऑब्टेन व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 10, 5, 2। आपको रिमाइंडर्स फाइंड आउट करने हैं जब आप इन डिजिट्स को 10 से डिवाइड करेंगे, 5 से और 2 से। तो बोर्ड पे करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम इसको ए पार्ट 10 से डिवाइड करेंगे। ए पार्ट में क्या करना है, डिवाइडेड बाय 10। फर्स्ट क्या है 78 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू, फिर 99 डिवाइड बाय 10, 173 डिवाइड बाय 10, 572 डिवाइड बाय 10, 980 डिवाइड बाई 10, 1111 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2345 डिवाइड बाई 10। अब देखिए जो 10 है, 10 से जब डिविजिबल हमने पढ़े थे तो उस टाइम क्या था कि लास्ट में जब 0 होता है इसका मतलब वो कम्प्लीटली डिविजिबल है उससे, 10 से। लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या है 8, ठीक है। तो जितना ज़्यादा 0 से ज़्यादा नंबर्स हो गए यहाँ पे, वही उसका रिमाइंडर होता है। एक तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ इस तरीके से। 10 7 जा 70, रिमाइंडर क्या 8, ठीक है। लेकिन ये भी तो 0 से 8 ज़्यादा है ना, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना 8। यहाँ पे 0 से कितने ज़्यादा है 9 रिमाइंडर। यहाँ पे 0 से कितना ज़्यादा 3, यहाँ पे 2 तो 2 रिमाइंडर। यहाँ पे 0 है इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है और रिमाइंडर क्या आएगा 0। यहाँ पे कितना ज़्यादा है लास्ट डिजिट 1, इसका मतलब रिमाइंडर क्या 1। यहाँ पे लास्ट डिजिट कितनी ज़्यादा है 5, तो रिमाइंडर कितना 5। आप ऐसे जब डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास यही रिमाइंडर्स आएंगे। जो आपको डिविजिबल सिखाए गए थे कि 10 से डिवाइड शॉर्टकट कैसे होंगे, तो वही है। लास्ट डिजिट देखेंगे, जितनी ज़्यादा होगी 0 से उतना ही रिमाइंडर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है, आप कितने से डिवाइड करेंगे 5 से। बी पार्ट डिवाइडेड बाय 5। फर्स्ट 78 डिवाइड बाय 5, नेक्स्ट 99 डिवाइड बाई 5, 173 डिवाइड बाई 5, 572 डिवाइड बाई 5, 980 डिवाइड बाई 5, नेक्स्ट 1111 डिवाइड बाई 5, 2345 डिवाइड बाई 5। एक हमने डिवाइड बाई 5 में एक चीज़ पढ़ी थी हमने कि जब लास्ट में 0 हो या 5 हो, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी होगा तो वो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो 5 से कितना बड़ा है, 0 से नहीं ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि 0 के बाद तो 5 भी आएगा ना। और 5 के बाद यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 5 के बाद 6 7 8, 3 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। ऐसे भी करके दिखा देती हूँ मैं आपको, 3 ही रिमाइंडर आएगा। 5 1 जा 5, 2 8 नीचे, 5 5 जा 25, कितना रिमाइंडर 3, ठीक है। यहाँ पे 5 से कितना ज़्यादा है 9 4। यहाँ पे 0 से देखेंगे, क्यों, क्योंकि 5 तो बड़ा है 3 से। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ रखा है, 0 या 5 अगर लास्ट में आता है तो वो 5 से डिविजिबल है, और ये 5 से छोटा है, इसका मतलब 0 चेक करेंगे। 0 से कितना बड़ा है ये 3, तो रिमाइंडर कितना 3। यहाँ पे 0 से कितना बड़ा 2, तो रिमाइंडर 2। यहाँ 0 है, इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। यहाँ पे 0 से चेक करेंगे, 0 से कितना बड़ा 1, तो रिमाइंडर कितना 1। और यहाँ पे कितना है 5, लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर क्या होगा हमारा 0, ठीक है, क्लियर।
आप इस तरीके से करके भी देख सकते हो, लेकिन शॉर्टकट जब सीखा है तो वही यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइडेड बाय 2। और डिवाइडेड बाय 2 में क्या पढ़ रखा है, इवन नंबर्स। लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर्स हैं, 2 4 0 भी शामिल है इसमें। ठीक है, 6 8 ये अगर है, इसका मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 2 से। तो 78 डिवाइड बाई 2, 99 डिवाइड बाई 2, 173 डिवाइड बाई 2, 572 डिवाइड बाई 2, 980 डिवाइड बाई 2, 1111 डिवाइड बाई 2, 2 3 4 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या है, 8। ठीक है, इवन नंबर है 8, कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर कितना, 0। यहाँ पे 9 है जो कि 8 से कितना बड़ा है, 1। पास का जो इवन नंबर है उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, 6 इससे छोटा हो जाएगा, 8 इससे छोटा है लेकिन थोड़ा सा छोटा है, एक नंबर, तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पे 3 है जो कि 2 से एक बड़ा है, 1 रिमाइंडर। यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये कंप्लीट डिविजिबल है, 0 आंसर। यहाँ पे 0 है तो इवन नंबर 2 जिसको डिवाइड करेगा, अगर लास्ट में 0 भी है तो वो कंप्लीट डिवाइड कर देगा। यहाँ पे कितना रिमाइंडर, 1, क्योंकि 0 से एक बड़ा है। ठीक है, 5 4 से एक बड़ा है, 1 रिमाइंडर। ठीक है, समझ आ गया। आपको ये करके भी दिखा देती हूँ मैं। 2 3 4 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2 1 जा 2, 3 उतार लिया यहाँ पे नीचे, 2 1 जा 2, 1 4, 2 7 जा 14, फिर नीचे उतारा कितना, 5, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना, 1। ठीक है, क्लियर। ये आपका सी पार्ट था। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। अब इसको इरेज करके अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द टीचर आस्क्ड इफ 1 4 5 6 0 इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ 2 4 5 8 एंड 10। टीचर ने कहा कि यदि 1 4 5 6 0 इन सभी नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, गुना चेक्ड फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 1 4 5 6 0 बाई ओनली 2 ऑफ दिस नंबर्स। गुना ने क्या किया कि केवल 2 नंबर्स को यूज़ किया डिविजिबिलिटी की टेस्ट के लिए, केवल 2 नंबर्स को यूज़ किया, एंड देन डिक्लेयर्ड दैट इट वाज आल्सो डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम। और डिक्लेयर कर दिया कि ये सभी से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। बट कुड दोज 2 नंबर्स भी, तो बताओ वो 2 नंबर्स कौन से होंगे। सबसे पहले इनकी डिविजिबिलिटी को हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। नंबर क्या है हमारे पास, 1 4 5 6 0। किस किस से चेक करना है, 2 4 5 8 एंड 10। ठीक है, सबसे पहले देखो 2 की डिविजिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, अगर लास्ट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 8 होती है तो ये 2 से डिविजिबल है। इसमें लास्ट में क्या है, 0, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 4 वाले में क्या पढ़ा था कि लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करना है। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये कंप्लीट जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे 60 को 4 से, 4 1 जा 4, 2 0, 4 5 जा 20, कंप्लीट डिविजिबल है। इसका मतलब ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वी विल चेक द लास्ट 2 digits of the given number। ठीक है,
5 वाले में क्या पढ़ा था हमने, अगर नंबर के लास्ट में 0 या फिर 5 है तो वो क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे क्या है 0, इसका मतलब ये 5 से कम्प्लीट डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है 8 में क्या पढ़ा था, लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करना है। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है, कौन सी लास्ट, 5 6 0 अगर 8 से डिविजिबल है, 8 7 जा कितना 56। ठीक है, इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 8 से। हो गया। अब बारी आती है 10 की। 10 में क्या पढ़ा था हमने कि लास्ट की जो डिजिट है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है लास्ट में 0, इसका मतलब ये 10 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब देखो लास्ट के वो 2 नंबर्स कौन से होंगे जिसको गुना ने चेक किया और उसके बाद ये बोल दिया कि ये सारे क्या होंगे, सारे नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। अब देखो एक लार्जर नंबर है यहाँ पे 8, एक है 10। जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5। जब हम इसके फैक्टर्स को देखेंगे तो इसमें 2 भी आता है 4 भी आता है, इसमें 2 आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ गया 2 4 5, और 8 और 10 से तो हमने डिविजिबिलिटी चेक की थी। ठीक है, मीन्स गुना ने चेक की है इन 2 नंबर से। ठीक है, और इन 2 नंबर्स के फैक्टर क्या बने, एक का 2 and 4, एक का 2 and 5। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर 8 और 10 से डिविजिबिलिटी को अगर हम चेक कर लें तो हमें बाकी से चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि बाकी के जो नंबर्स हैं वो 8 के फैक्टर्स हैं और 10 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम the two numbers could be क्या 2 4 5, सॉरी the two numbers could be 8 and 10, 8 and 10। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, which of the following numbers are divisible by all of 2 4 5 8 and 10। ये आपको नंबर्स दे रखे हैं नीचे, तो कहते हैं कि इनमें से कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो इन सभी से डिविजिबल हैं। ठीक है, 1 बाय 1 चेक करते हैं, 2 4 5 8 एंड 10 से, सभी से होना चाहिए ऐसा नंबर बताना है हमें। जो भी नंबर एक भी क्राइटेरिया छोड़ देगा तो उसको हम नहीं लिखेंगे। सबसे पहला नंबर हमारे पास क्या है, चेक क्या करना है किससे, 2 4 1 मिनट 2 4 5 8 एंड 10। सबसे पहला नंबर क्या है हमारे पास 572, दूसरा 2 3 5 2, नेक्स्ट है 5 6 0 0, फिर है 6000। ठीक है, पहले ये 4 चेक कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। इसकी लास्ट डिजिट क्या है 2। 2 में हमने क्या पढ़ा था, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। 4 से देखो लास्ट की 2 डिजिट्स हमें चेक करनी है, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब क्या है कि ये डिजिट 4 से डिविजिबल है। अब बारी आती है 5 की। 5 की चेक करेंगे तो क्या लास्ट में क्या आना चाहिए 0 और 5, 0 या फिर 5। यहाँ ना 0 है या ना 5 है, इसका मतलब ये नंबर सभी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। ठीक है, 572 का कर रहे हैं हम, 2 से डिविजिबिलिटी चेक की तो क्या लिखेंगे 2 द लास्ट digit
of this number is 2. So the given number is divisible by 2. ठीक है, 4 के लिए लिखेंगे the last two digits are divisible by 4. So the given number is divisible by 4. ठीक है, अब बारी आती है 5 की. 2 और 4 का आप नोट डाउन करें, मैं इरेज कर देती हूँ, 5 का लिखूँगी फिर. 5 ये इसी का आंसर लिख रही हूँ मैं. ठीक है, 5 में क्या लिखेंगे? द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 2. ठीक है, द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर is neither 0 nor 5. So the given number is not divisible by 5. ठीक है, नेक्स्ट है क्या? 8. 8 को आप 8 से डिवाइड करके देखेंगे. जब आप इसको 572 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8 7 जा 56. 1 नीचे उतारा क्या? 2. 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना? 4. इसका मतलब ये क्या होगा? डिवाइड नहीं हो सकता. लिखेंगे द लास्ट 3 डिजिट, ये तो नंबर खुद ही है. द लास्ट 3 digits of the given number, that is the number itself, खुद ये नंबर ही है, is not divisible by 8. ठीक है, अब बारी आती है किसकी? 10 की. 10 में क्या पढ़ा था हमने कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो लिखेंगे द लास्ट डिजिट 10 के लिए, द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन number is not 0. So the given number is not divisible by 10. ठीक है, क्लियर? अब इस क्वेश्चन का मैंने आपको कंप्लीट लिख के दिखाया है. जो नेक्स्ट 2352 है इसमें मैं आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिखूँगी कि डिविजिबल है या नहीं है. रीज़न नहीं बताऊँगी. क्यों? क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर बता दिया है रीज़न कि क्यों, और डिविजिबिलिटी रूल भी हमने पढ़ लिए. तो 2352 में जब 2 से चेक करेंगे तो लिखेंगे हम, एक बार मैं कंप्लीट ही इसको इरेज करके दोबारा से लिख देती हूँ. हम चेक करेंगे किसको? 2352. ठीक है, इसको 2 से चेक करेंगे तो लास्ट में क्या है? 2. इसका मतलब 2352 इज़ डिविजिबल बाय 2, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 2. 4. 2352 इज़ क्या? लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. ठीक है,
इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है ना ही 5 है। इसके लिए 2 3 5 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब बारी आती है 8 की। 8 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करेंगे। 8 4 जा 32, बचा क्या? 3 2, 8 4 जा 32, तो क्या है? डिविजिबल है। 2 3 5 2 इज डिविजिबल बाय 8। अब 10 का देखेंगे, लास्ट में 0 नहीं है, इसका मतलब 2 3 5 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। ठीक है, क्लियर। अब बारी आती है 5 6 0 0 की। 5 6 0 0, 2 से देखते हैं। 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 5 6 0 0 इज डिविजिबल बाय 2। 4 से चेक करेंगे, लास्ट में दोनों क्या है? 0, तो हम चेक करके देख लेते हैं एक बार। 5 6 0 0, 4 1 जा 4 1 6, 4 4 जा 16। ठीक है, 2 0 लास्ट में। ये क्या है? 5 6 0 0 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब बारी आती है 5 की। लास्ट में क्या है? 00। हमें क्या चाहिए? एक ही 0 चाहिए। ठीक है, 5 6 0 0 इज डिविजिबल बाय 5। अब 8 से चेक करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करना है। 6 0 0, 8 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा क्या? 40। इसका मतलब 5 6 0 0 इज डिविजिबल बाय 8। अब 10 से देखेंगे, लास्ट में क्या है? 0, इसका मतलब 5 6 0 0 इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, अब बारी आती है 6000। 5 6 0 0 सभी डिजिट से डिवाइड होता है। अब बारी 6000 की, क्योंकि लास्ट में क्या है? 0, इसलिए 6000 इज डिविजिबल बाय 2। 4 के लिए क्या करते हैं? लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों 0 है। 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 2 0, 4 5 जा 20, डिविजिबल है। 6000 इज डिविजिबल बाय 4। 5 से चेक करेंगे, लास्ट में 0 है, इसका मतलब 6000 इज डिविजिबल बाय 5। 8 से चेक करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे 6000 को 8 से। 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा 40 और एक 0। इसका मतलब ये डिविजिबल है। 6000 इज डिविजिबल बाय 8। 10 से चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब 6000 इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, अब है लास्ट नंबर। लास्ट नंबर को चेक करेंगे। 7 7 6 2 2 1 6 0।
देखो 2 से डिवाइड होगा, यस क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है 0। लिख देंगे शॉर्ट में द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 4 से चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करेंगे। 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 20। द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 5 से चेक करेंगे, लास्ट में 0 है तो लिखेंगे द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 8 से चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करेंगे। 8 2 जा 16, कंप्लीट डिविजिबल। द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। 10 से चेक करेंगे, लास्ट में 0 है, इसका मतलब देखते ही बता देंगे द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर्स आए, 5600, 6000 एंड ये लास्ट का नंबर। ये तीनों क्या होंगे, कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे 2 4 5 8 और 10 से। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राइट 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 10,000। 2 नंबर्स लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो 10,000। द 2 नंबर शुड नॉट हैव 0 एज द यूनिट डिजिट। लेकिन दोनों नंबर्स का यूनिट डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे 10,000 के। 10,000 फैक्टर्स निकालेंगे, 2 पे जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 5,000, फिर से 2 पे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर से 2 पे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर से 2 पे, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब जाएगा किस पे, 5 पे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 पे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 पे और फिर से 5 पे। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 1 2 3 4 2 3 एंड 4। ये बन गया। अब 2 नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं इसके, एक तो इतना लिख दें 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और एक क्या बन जाएगा 625। इनमें से दोनों ही नंबर्स के क्या है 0 नहीं है लास्ट में। ठीक है, ये हमारे दोनों फैक्टर्स बन गए। ठीक है, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 10,000। अगर आप ये कहना चाहें कि हम कुछ और बना सकते हैं तो और भी बना सकते हो, लेकिन यूनिट डिजिट 0 नहीं आनी चाहिए दोनों में से किसी भी नंबर की। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।